नमस्कार मित्रों, शिक्षा सर्वस्व में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ सीटेट का संस्कृत पेडागोजी, जो नवंबर 2011 में पूछा गया है 6 to 8 का। तो चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि एका शिक्षिका स्वशिक्षार्थिभ्यः रेल समय सारिणीं प्रदाय तान् तिथिः स्थान श्रेणी अनुसारम आरक्षण प्रपत्रम पूरयितुं कथयति। उसका श्रेणी के आधार पर, श्रेणी के अनुसार पत्र को पूरयितुं कथयति, पूरा करने के लिए कहती है। अस्याम गतिविधौ वाचनस्य किम उपकौशलम निहितम। इस वाचन में किस प्रकार की गतिविधि को यहाँ पर दर्शा रहा है, अर्थात दिखा रहा है। उपकौशलम निहितम, कौन सा उपकौशल यहाँ निहित है। तो आप देखेंगे, सबसे पहले है कह रहा है कि विभिन्न पाठ्य सामग्र्यर्थम विभिन्न युक्तीनां परिपालनम मौखिक रूपात् रेखाचित्रात्मक रूपेण सूचनायाः परावर्तनम। ये भी नहीं होगा। सी में देखें, कह रहा है कि अन्य सामग्र्या सह संबंध द्वारा पाठ्य वस्तुनः स्पष्टीकरणम। यहाँ कह रहा है कि अन्य चीज़ों के द्वारा साथ संबंध द्वारा, जो जिसका संबंध है, जो जिसकी बात है, जो जिसका ज़रूरत है, वहाँ पर पाठ्य वस्तुनः स्पष्टीकरणम, स्पष्ट करना, यही यहाँ पर में औचित्य होता है। जो विषय है उस विषय को उस विषय से संबंधित, उस विषय के द्वारा आप वहाँ उस चीज़ों को स्पष्ट करते हैं, वही यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में 17 में कह रहा है कि निम्नलिखितानि कथनानि पठन्तु। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। भाषा अर्जनाय किम कथनम सर्वाधिकम समीचीनम। भाषा अर्जन जो है इसमें कौन सा ऐसा है जो सबसे समीचीन होगा। तो 17 में आप देख लेंगे, पहला 1 नंबर हो जाएगा, छात्रः भाषायाः व्याकरण नियम केंद्रितः भवेत्। जैसे व्याकरण नियम केंद्रित हो जाएगा तो सबसे पहले गलत हो करके इसको काट कर आगे चलेंगे। बी में हो जाएगा, रूप संरचना अधिकृतः कोपी छात्रः व्याकरण ज्ञान प्रयोगेन भाषां प्रवाह रूपेण वक्तुं लेखितुं समर्थः भवति। व्याकरण ज्ञान प्रयोग के द्वारा आप भाषा प्रभाव का चाहेंगे कि हम बिल्कुल एकदम प्रवाह रूप से बोलने लगें, तो ये बिल्कुल संभव नहीं है। संभव है, उसी के द्वारा होता है, लेकिन आप चाहेंगे कि उसके माध्यम से हम करेंगे, ये बहुत कठिन है। नेक्स्ट में सी नंबर में, छात्रा बुद्धि प्रयोगेन तार्किक निगमन तर्क शक्त्या च भाषा संरचना नियमान अवबोधुम समर्थाः भवेयुः। यहाँ भी आप कह रहा है कि निगमन के द्वारा, तर्क शक्ति के द्वारा, तार्किक बनकर निगमन के द्वारा, पहले नियम उसके बाद अर्थ, इसमें यदि आप जाएंगे तब भी यहाँ पर मैं भाषा अर्जनाय किम कथनम सर्वाधिकम समीचीनम कर रहा है, पूछ रहा है आंसर प्रश्न में। तो भाषा अर्जन के लिए ये भी उचित नहीं है, ये भी सही नहीं है, उतना सही नहीं है। पहले नियम जान लीजिए, उसके बाद जा कर के उसको ये कीजिए। जब बच्चा शुरू में मातृभाषा बोलना शुरू करता है तो कौन सा नियम जानता है, डायरेक्ट वो अपना मातृभाषा को बोलना शुरू कर देता है और सुंदर से बोल भी लेता है, पहले प्रयोग कर लेता है। उसके बाद में जब उसको पता चल जाता है तब उसका नियम, उसकी बात, सब कुछ उसमें जाता है। डी में देखेंगे, कह रहा है शिक्षका छात्राणां मौखिक संप्रेषण वाचन शब्दावली लेखन कौशलानि केंद्रीकृत्य, इन सबों को केंद्रित करके कार्यम कुर्युः, सभी को एकत्रित कर, केंद्र कर, तब कार्यम कुर्युः। व्याकरण नियमाः अपवादाः च तदैव सार्थक्यं प्राप्नुवन्ति यदा एते मौखिक रूपेण समायोजनेन च भाषायाः किंचित आंतरिकं विकासं कुर्वन्ति। तो यहाँ पर मैं कह रहा है कि जब शिक्षक छात्र का मौखिक संप्रेषण, वाचन, शब्दावली, लेखन इत्यादि को एकीकृत करके, केंद्रीय करके तब करते हैं प्रयोग,
उसके बाद जा कर के आपका भाषा शिक्षण जो है, भाषा अर्जन के लिए सबसे मुख्य सर्वाधिकम समीचीनम भवति। ठीक है, चलिए डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में 18 नंबर करा है कि रूपात्मकम मूल्यांकनम। रूपात्मक मूल्यांकन क्या है? रूपात्मकम मूल्यांकनम मूल्यांकनम मन्यते। तो रूपात्मक मूल्यांकन यहाँ पर मैं कह रहा है, रूपात्मक मूल्यांकन हो जाएगा आपका क्या? तो अधिगमनम अधिकृत्य। रूपात्मक मूल्यांकन यही होता है कि अधिगमन को अधिकृत्य, अधिगमन को अधिकार करके, अधिगमन को स्वीकार कर, वही आपका रूपात्मक मूल्यांकन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में 19 नंबर में करा है कि छात्रा अनुच्छेद संघटनम अवगंतुम समर्थाः भवेयुः इत्यर्थम आवश्यकम। छात्र अनुच्छेद संघटनम अवगंतुम, अनुच्छेद को जानने में, अवगंतुम समझने में समर्थ हों, भवेयुः इत्यर्थम आवश्यकम, उसके लिए क्या आवश्यक है यहाँ पर? तो विचार मौल्यम, दूसरा शब्द वैस्तार्यम, तीसरा शीर्षक वाक्यम, विस्तार साहाय्यम, योजकानि च, यही आपका सही हो जाएगा। अनुच्छेद आदि को, संगठन को अवगंतुम जानने के लिए, समर्थ होने में शीर्षक जानना जरूरी है, वाक्य जानना जरूरी है, विस्तार से उसको, विस्तार साहाय्यम, विस्तारता से उसको पढ़ना समझना, ये सारा यहाँ पर में बिल्कुल सही है। तब जा कर के आप एक सही अनुच्छेद का आंसर कर सकते हैं, सही अनुच्छेद को समझ सकते हैं, एक पैसेज को। ठीक है, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट में 20 नंबर करा है कि सतत व्यापक मूल्यांकनम इति अनेन संबद्धा व्यापक इति संकलना छात्रस्य वृद्धि विकासांतर्गते पक्षम विवृणोति। कहा कि सतत व्यापक मूल्यांकन क्या है? तो सतत व्यापक मूल्यांकन संबद्धा व्यापक इति संकलना छात्रस्य वृद्धि विकासांतर्गते। छात्र व्यापक जो शब्द है, इसका छात्र का वृद्धि विकास के अंतर्गत कौन सा पक्ष को यहाँ पर में दिखाता है? तो यहाँ पर में शैक्षणिकस्य, और बी में शैक्षणिक सह शैक्षणिकयोः, संपूर्ण शैक्षिकस्य और शैक्षणिकस्य। तो यहाँ पर में आपका सह शैक्षणिकस्य एक तो होगा नहीं, संपूर्ण शैक्षिकस्य ये भी नहीं होगा, संपूर्ण में भी नहीं, शैक्षणिकस्य ये भी नहीं, तो क्या हो जाएगा? शैक्षणिक और सह शैक्षणिकयोः, जो आप पढ़ते हैं वह भी, और उसके पढ़ने के अतिरिक्त जो भी आपका मटेरियल है, जो भी उससे संबंधित जानकारी है, सह शैक्षणिक, उसके साथ साथ जैसे स्कूल जाना, स्कूल का और एक्टिविटीज़ में मतलब इन्वॉल्व होना, साथ होना, उसमें वर्क करना। ऐसा नहीं केवल पुस्तक कीड़ा बन जाना, पुस्तक को पढ़ रहे हैं, बुक को पढ़ रहे हैं, ये कीड़ा बनना नहीं। तो क्या हो गया? शैक्षणिक के साथ साथ शैक्षणिक योग्यता जो है उसको भी वृद्धि पक्षम विवृणोति, विकास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए यहाँ पर मैं आपका सतत व्यापक मूल्यांकन के लिए शैक्षणिक के साथ साथ सह शैक्षणिक भी बहुत ज़रूरी है। उससे अतिरिक्त चीज़ों का भी जानना, उन चीज़ों को भी जानना जरूरी है। इसलिए आपका आंसर हो गया बी। 21 में कह रहा है कि कक्षाया मिश्रित योग्यता समूह सह एव यत्र। कक्षाया मिश्रित योग्यता, कक्षा में मिश्रित योग्यता क्या है? मिश्रित योग्यता समूह क्या है? तो विभिन्न राष्ट्र संबद्धा छात्रा मिलित्वा पठन्ति। भिन्न भिन्न प्रकार के राष्ट्र से संबंधित छात्र मिलकर एक जगह पढ़ते हैं, थोड़ा सा जचता नहीं है। बी में सामाजस्य विभिन्न स्तर संबद्धा छात्रा मिलित्वा पठन्ति। समाज के भिन्न भिन्न प्रकार के स्तर से आए हुए छात्र मिलकर वहाँ पढ़ते हैं। सी में मंदगति शिक्षार्थिनः उच्च उपलब्धि प्राप्ताः च मिलित्वा पठन्ति। चलिए आगे देखते हैं। बालकाः बालिकाः च मिलित्वा पठन्ति। बालक और बालिका मिल के पढ़ना, ये भी
उतना सही नहीं है। तो क्या है, तो मंद गति शिक्षार्थिनः, जो कम जानने वाले व्यक्ति हैं, जो बहुत जानने वाले व्यक्ति हैं, जो मध्यम जानने वाले व्यक्ति हैं, ये मिल करके जब पढ़ेंगे तब जा कर के क्या होगा, एक मिश्रित योग्यता समूह का निर्माण होगा, एक कक्षा का निर्माण होगा। तो ये इसलिए यहाँ पर मैं आप 21 का क्या हो जाएगा, आपका 21 का आंसर सी हो जाएगा कि मंद गति शिक्षार्थिनः उच्च उपलब्धि प्राप्ता च मिलित्वा पठन्ति ते सर्वे यहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में जहाँ दिक्कत हो आप बिल्कुल कमेंट करेंगे कि यहाँ पर परेशानी है, उसको मैं फिर से रिपीट करके जैसे भी होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कोशिश करूँगा कि आपको उसका सॉल्यूशन दूँ। चलिए नेक्स्ट में कह रहा है कि निम्नलिखितेषु किम कथनम असमीचीनम, इस निम्नलिखित इसमें कौन सा ऐसा कथन है जो असमीचीन है, अच्छा नहीं है, सही नहीं है। तो संप्रश्नात्मक शिक्षणम मूलतः उत्पादक कौशलयो यथा भाषणस्य लेखनस्य च समृद्धा संबद्धम। दूसरा संप्रेषणात्मकम शिक्षणम मूलतः व्याख्यान अभिव्यक्ति द्वारा अर्थ स्पष्टीकरणेन संबद्धम। क्या कह रहा है कि निम्नलिखितेषु किम कथनम असमीचीनम, कौन सा कथन असमीचीन है। तो डी में सी में देखेंगे संप्रेषणात्मकम शिक्षणम व्यावहारिक जीवने भाषा प्रयोगम लक्ष्यीकरोति। डी में संप्रेषणात्मकं शिक्षकं मूलतः वर्तन्याः भाषायाः च नियमानां द्वारा शब्दावल्याः व्याकरण नियमानां च शिक्षणेन संबद्धम। इसमें इतना गलत कहा है कि हो ही नहीं सकता है। व्याकरण नियमानां च शिक्षणेन संबद्ध, व्याकरण नियमानां द्वारा शब्दावल्या, नियम द्वारा, शब्द के द्वारा, मतलब ये सब क्या है, इसलिए यहाँ बिल्कुल ये गलत है, ये असमीचीन है। किसमें, इसमें 22 नंबर क्वेश्चन में आपका यहाँ पर मैं संप्रेषणात्मक के लिए वर्तनी, भाषा, नियम, शब्दावली, व्याकरण, ये सब जो है जानने के लिए है। भाषा प्रयोग में इसको ले आएंगे तब तो आप क्या भाषा बोल पाएंगे सही से। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि समझ गए, इसका आंसर डी था। अब 23 नंबर में कह रहा है कि एका शिक्षिका अन्विष्यति यत् तस्याः केचन छात्राः भाषा प्रश्नपत्रस्य लेखन संबद्ध भागे निम्न श्रेणीं प्राप्नुवन्ति। भाषा प्रश्न पत्र का लेखन संबंध भाग में निम्न श्रेणी प्राप्नुवन्ति, कम मार्क्स पाता है। सा निम्न श्रेण्याः कारणं ज्ञातुं वह शिक्षिका निम्न श्रेण्याः कारणं, निम्न श्रेणी आने के कारण, कम रैंक आने के कारण, कम मार्क्स आने के कारण जानना चाहती है। कारणम ज्ञातुम एकम, ज्ञातुम जानना चाहती है, उसके लिए ज्ञातुम एकम परीक्षणम परिकल्पयति, एक परीक्षा परिकल्पित करती है। तत्परीक्षणम किम कथ्यते, वह परीक्षा क्या कहा जाएगा, बताइए क्या होगा। वह जो परीक्षा है सो क्या कहा जाएगा। तो इसका आप देखेंगे नैपुण्य परीक्षणम, निदानात्मक परीक्षणम, अभिवृत्ति परीक्षणम या उपलब्धि परीक्षणम। नैपुण्य, निदानात्मक और अभिवृत्ति और उपलब्धि, बस इतना ही कहना पर्याप्त है। क्या हो जाएगा आपका निदानात्मक परीक्षणम जो है, निदानात्मक परीक्षण के लिए वह जानना चाहती है कि मेरा जो छात्र है इसका मार्क्स क्यों ला रहा है, इसका आखिर कारण क्या है। तो वही निदान के लिए, निदानात्मक के लिए, उपचार के लिए, उसको जानने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको किया जा रहा है। क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षणम। 24 में करा एकम प्राधिकृत पाठ्य वस्तु तत् एव, एक प्राधिकृत पाठ्य वस्तु वह करा कि यत् कस्मिंश्चित् पाठ्यपुस्तके समावेष्टुं शैल्या असमीचीनम, किसी भी पाठ्य पुस्तक में उसको सम्मिलित करने में असमीचीन महसूस हो रहा है। यत् व्यावहारिक जीवनस्य प्रकाशनेभ्यः यथा विज्ञापन सूचना लेख इत्यादिभ्यः स्वीक्रियते। दूसरा यत् ज्ञानस्य विशिष्ट क्षेत्रेभ्यः यथा
नृविज्ञान खगोल शास्त्र इत्यादिभ्यः प्राप्यते। ठीक। डी में यत विविध नवीन शब्दावलिया परिपूर्ण अत्यधिक आह्वानितकम। यहाँ पर में आपका क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा यहाँ पर में आपका बी, यत व्यावहारिक जीवनस्य, जो व्यावहारिक जीवन का प्रकाशनेभ्यः यथा विज्ञापन सूचना लेख इत्यादिभ्यः स्वीक्रियते। व्यावहारिक जीवन को प्रकाशन करने में, जो व्यवहार विज्ञापन को सूचना को लिखने में इत्यादिभ्यः स्वीक्रियते, वही आपका यहाँ पर में प्राधिकृत्य पाठ्य वस्तु हो जाएगा। हो समझ गए? तो 24 का आपका हो गया। हाँ, तो 24 में आप यहाँ देख लिए कि 24 में बी नंबर आंसर हो गया। 25 में देखेंगे 25 का कह रहा है कि छात्राणाम लेखन कौशलानाम संशोधनार्थम निम्नलिखितेषु कः उपायः न समीचीनः। छात्राणाम लेखन कौशलानाम, छात्र का जो लेखन कौशल है उसका संशोधनार्थम, संशोधन के लिए निम्नलिखितेषु कः उपायः न समीचीनः, कौन सा उपाय नहीं समीचीन नहीं है? तो लेखन कार्यस्य अंतिम रूपात् पूर्वं प्रथमतः प्रारूप निर्माणार्थम पुनश्च संपादनार्थम छात्रेभ्यः प्रोत्साहनम। ये बिल्कुल सही लग रहा है। और कह रहा है कि उपाय न समीचीन, कौन सा ऐसा उपाय जो समीचीन नहीं होगा? कार्याभिलेख रक्षणेन सह आत्मनः समूहस्य च संशोधनार्थम छात्रेभ्यः प्रशिक्षणम। ये भी सही लग रहा है। आगे देखेंगे रक्तवर्ण द्वारा छात्रकृत त्रुटिनाम संशोधनम। लाल पेन से आप छात्र द्वारा जो त्रुटि किया गया उसको संशोधन, काटना खुटना, इधर करना उधर करना। लेखनारंभात पूर्वम एवं लेखन कार्य विषयी छात्रे सह चर्चा, लेखन आरंभ करने से पहले छात्र के द्वारा छात्र के बीच में चर्चा करना। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कि सी नंबर सी आंसर हो जाएगा आपका कि रक्त वर्ण द्वारा छात्रकृत त्रुटि नाम संशोधनम। अब लाल पेन से आप जो छात्र की त्रुटि को संशोधन करने लगेंगे, ये जो है उसको हतोत्साहित करता है, उसको उत्साह से कम करता है, पीछे करता है। इसलिए छात्राणाम लेखन कौशलानाम संशोधनार्थम निम्नलिखितेषु कः उपायः न समीचीनः। यह उपाय जो है समीचीन नहीं है। आप रेड पेन से जो आप उसको काट कूट करेंगे, यह समीचीन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट में समझ गए क्या हो गया? सी आंसर हो गया आपका सही। उसके बाद 26 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखितेषु प्रभावित भाषा शिक्षकस्य भूमिका दृष्टया किम श्रेष्ठम। भूमिका के दृष्टि में क्या, प्रभावित भूमिका की दृष्टि में भाषा शिक्षक का प्रभावी भूमिका दृष्टया किम श्रेष्ठम। तो यहाँ पर मैं देखेंगे कि क्या आंसर हो जाएगा इसका, कि व्यवस्थित शिक्षण अधिगमन प्रक्रियात्मक अनुशासित भूमिका, लक्ष्य भाषायाः प्रभावी प्रयोगार्थम शिक्षार्थिभ्यः सहायक रूपेण प्रचुर अवसर प्रदान। वेरी गुड। अब हमको कहीं जाना ही नहीं है, जैसे ही अवसर प्रदान हो गया समझ जाना है कि अवसर प्रदान मुख्य पॉइंट हो गया। लक्ष्य भाषाया प्रभावी प्रयोगार्थम, प्रभावपूर्वक प्रयोगों के लिए शिक्षार्थिभ्यः सहाय रूपेण, शिक्षार्थी को सहायता करवाना, देना, उसका वह रूप बनाना। यही आपका सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 26 का आंसर हो गया क्या? 26 का आंसर हो गया आपका बी, कि लक्ष्य भाषा या प्रभावी प्रयोगार्थम, प्रभावी सुंदर से प्रयोग के लिए शिक्षार्थिभ्यः सहायक रूपेण प्रचुर अवसर प्रदान जैसे ही आया समझ जाना है कि यही आंसर होगा। तो अवसर प्रदान हो गया, आपका आंसर हो गया बी। चलेंगे आगे, चलेंगे नेक्स्ट में 27 में और 3 ही क्वेश्चन बचा हुआ है। इसके बाद बस उसके लास्ट कर देंगे। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखेंगे आप लोग। स्वाधिगमनस्य कृते छात्रोत्तरदायित्व संदर्भे निम्नलिखितेषु किम असमीचीनम। स्वाधिगमनस्य, स्व अधिगमनस्य, ठीक, खुद से अधिगमन के लिए कृते छात्र का उत्तरदायित्व संदर्भे
निम्नलिखितेषु किम असमीचीनम, कौन सा असमीचीन है जो छात्र स्व अधिगमन के लिए क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर में देख लेंगे आप कि अधिकाधिक प्रश्नान प्रष्टुम छात्रेभ्यः प्रोत्साहनम, अधिक से अधिक प्रश्न पूछना, छात्र के लिए प्रोत्साहन करना, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछो, ये समीचीन है। यहाँ क्या करा है कि निम्नलिखितेषु किम असमीचीनम, असमीचीन को दिमाग में रखना है, तब प्रश्न को समझना है, पढ़ना है। तो सृजनात्मक अभिव्यक्त्यर्थम प्रविधि एकीकरणम, सृजनात्मकता, जैसे सृजनात्मकता, जानने की इच्छा, ये वो रचने की इच्छा, ये करना वो करना, ये सब एकदम बिल्कुल पढ़ने, खोजी बुद्धि, ये सब बिल्कुल सही है। सी नंबर में देखेंगे छात्राणाम भाषा कौशलानाम संशोधनार्थम अधिकाधिक गृह कार्य प्रयोजन कार्य प्रदत्त कार्य प्रदानम। भाई साहब, जब से ही अधिक से अधिक गृह कार्य प्रायोजन कार्य ये सब आ गया ना, बिल्कुल समझ जाना है गलत हो जाएगा। यही आपका असमीचीन हो जाएगा कि अधिकाधिक गृह कार्य प्रायोजन कार्य, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में सी आपका आंसर है। इसके बाद हमको पढ़ना ही नहीं है। दूसरा 28 में कह रहा है कि सफल भाषा शिक्षिका विश्वसिति यत् तस्याः सर्वे छात्राः लक्ष्य भाषां प्रभावी रूपेण अधिगन्तुं समर्थाः भवेयुः। इत्येतदर्थं मुखर मौनवाचन नाटकीयकरण संगीत कला चित्रांकन प्रतिमान निर्माण भूमिका निर्वहनम इत्यादीनां प्रविधीनां प्रयोगस्य आवश्यकता भवेत् तस्याः विश्वासे कः सिद्धान्तः निहितः। इसमें क्या सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत निहित है। तो एक में कहना है भाषा या स्वाभाविक अधिग्रहणम, दूसरे बहुआयामी बुद्धि कौशलेन भाषार्जनम। ठीक है, भाषा शिक्षणे प्रत्यक्षोपागमनस्य प्रयोगः। डी में भाषा अधिगमने संरचनात्मक उपयोगस्य सिद्धांतः। वेरी गुड, यही आपका हो जाएगा आंसर कि भाषा को अधिगमन के संरचनात्मक जो उपयोग है, यह बिल्कुल सही होगा। ठीक, चलिए, तो यही आपका सही है, भाषा अधिगमन में संरचनात्मक उपयोगस्य सिद्धांतः। ठीक, 29 नंबर में देखेंगे। 29 नंबर में कह रहे हैं कि अधोलिखित, आंसर समझ गए पीछे का, 28 का डी हो गया। 29 का कहे कि अधोलिखित कौशलेषु औपचारिक रूपेण लिखित परीक्षायां किम न परीक्षितुं शक्यते। अधोलिखित कौशलों में औपचारिक रूप से लिखित परीक्षायाम किम न परीक्षितुं शक्यते, क्या परीक्षा नहीं कर सकते हैं, कौन सी परीक्षा नहीं लिख सकते हैं। तो अपरिचित शब्दानाम अर्थाभिज्ञानम, दूसरा मनोरंजनार्थ गहन वाचनम न परीक्षितुं शक्यते। कह रहा है कि औपचारिक रूप में कौन सा नहीं आप परीक्षण कर सकते हैं, इसको पूछ रहा है। रेखा चित्रेभ्यः क्रिया रूपेण शाब्दिक सूचना परावर्तनम। उसके बाद डी में विशिष्ट सूचना कृते पठन कौशलम। यही आपका सही होगा कि विशिष्ट सूचना कृते, विशिष्ट सूचना के लिए पठन कौशल जो है, ये आपका परीक्षितुम न शक्यते, इसको आप परीक्षा नहीं कर सकते हैं। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि एनसीईआरटी इति संस्थया प्रकाशिता राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 अधिगमन क्षेत्रे रचनात्मक उपागमस्य अनुमोदनं करोति। निम्नलिखितेषु किं कथनं भाषा शिक्षण क्षेत्रे अस्य उपागमस्य भावं श्रेष्ठ रूपेण प्रतिपादयति। कौन सा भाव श्रेष्ठ रूप से प्रतिपादित करता है। तो छात्रेभ्यः व्याकरण नियमानां शिक्षणम् एवं च अधिगम ज्ञानस्य अधिकाधिकम अभ्यासः। व्याकरण नियमों का शिक्षण करना इत्यादि, ये सब एनसीईआरटी ने ऑर्डर देता है।
बी में गहनतया साहित्याध्ययनाय अभिप्रेरणमित्यनेन च नवीन शब्दान व्याकरण बिंदून च ज्ञातुम तेषां सहायम। अब बच्चों को क्या आप साहित्य पढ़ाएंगे, बड़े बड़े साहित्य। उसके बाद सी में क्या हो जाएगा, तो विभिन्नानां श्रव्य दृश्य साधनानां प्रयोगेन अनुगमनात्मक कार्येन च नवीन शब्द रचनानां च शिक्षणम। यही आपका सही आंसर हो जाएगा कि विभिन्नानां श्रवण दृश्य साधनानां प्रयोगेन, भिन्न भिन्न प्रकार के श्रवण श्रव्य दृश्य साधन इत्यादि का प्रयोग करके अनुगमनात्मक कार्य के द्वारा नवीन शब्द रचनानां च शिक्षणम, नवीन नया नया शब्द रचना करने किसका शिक्षण। यही आपका एक सबसे महत्वपूर्ण एनसीईआरटी 2005 कहता है। एनसीईआरटी जो है सो 2005 में उन्होंने यही बात कहा कि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चों को श्रव्य दृश्य साधन के द्वारा प्रयोग करना, अनुगमनात्मक कार्य के द्वारा नवीन शब्द का रचना करवाना, ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की प्रवृत्ति बताना। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो 30 का सी आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका लास्ट प्रश्न था। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर 2012 का क्वेश्चन लाएंगे। अब तो 2012 जनवरी का क्वेश्चन लाएंगे। तो इसमें आप देखेंगे जहाँ भी जो दिक्कत होगा आपको, बिल्कुल आप इसको देख करके कमेंट भी करेंगे कि क्या इसमें परेशानी है, कहाँ दिक्कत है, उस पर बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। और यदि अच्छा लगे वीडियो, थोड़ा भी आपको लगे कि नहीं अच्छा है, तो अपने आप को भी इसको यूज में लाएं, खुद भी देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। क्योंकि ऐसा वीडियो आपको बहुत कम मिलेगा, बहुत कम मिलता है, क्योंकि केवल संस्कृत से संबंधित, संस्कृत वाले छात्रों के लिए खास करके बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके लिए यहाँ पर मैं प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो व्याकरण संबंधित संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, कारक सारा चीज़ मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। व्याकरण संबंधित और व्याकरण से भी 5 नंबर कम से कम पूछता ही है एग्जाम में। और यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जाते जाते, और लाइक भी कर लेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे और शेयर भी करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः।